नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत डॉक्टर पुनीत राय जी की पुस्तक वस्तुनिष्ठ हिंदी से रस संप्रदाय को जानेंगे और इसके साथ ही ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे, जहां से 1 से 2 प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिलता है। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, रस संप्रदाय, और पहला महत्वपूर्ण तथ्य है कि रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता, यानी कि रस निरूपण का प्रथम व्याख्याता कौन है और रस निरूपण का प्रथम ग्रंथ किसे माना जाता है। तो आपको जवाब देना है कि रस निरूपण का प्रथम व्याख्याता भरत मुनि और रस निरूपण का प्रथम ग्रंथ नाट्यशास्त्र। मैंने आपको एक ट्रिक बताया था कि भरत क्या करते हैं, रस भरते हैं किसमें, नाट्यशास्त्र में। कितने रस भरते हैं? 2 रस भरते हैं, यानी कि भरत मुनि का जो ग्रंथ है नाट्यशास्त्र है। रस संप्रदाय के व्याख्याता हैं कौन? भरत मुनि है, और 2 रस भरते हैं। 2 से दूसरी सदी में इनका जन्म हुआ है, ये भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे है कि अभिनव गुप्त की अभिनव भारती और शारदा तनय के भाव प्रकाश में पूर्व रस मीमांसा की 2 परंपराएं उल्लिखित हैं, जिनमें प्रथम के पुरस्कर्ता आप देख सकते हैं यहाँ पर दुहित्र यानी कि ब्रह्मा थे, और दूसरे के वासुकी। प्रथम मत 8 रसों को मान्यता देता था, द्वितीय के अनुसार शांत सहित जो रस माने थे। तो आप यहाँ पे देखिएगा कि अभिनव गुप्त की जो अभिनव भारती और शारदा तनय का भाव प्रकाश, ये 2 पूर्व रस मीमांसा की उल्लिखित है ना, जिनमें पहले के पुरस्कर्ता ब्रह्मा थे, दूसरे के वासुक थे। प्रथम मत के अनुसार 8 यानी कि अभिनव भारती के अनुसार 8 को, और द्वितीय के अनुसार शांत सहित रस को मान्यता दी गई है। शांत रस को भी उसमें जोड़ लिया गया है, ये ध्यान में आप रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे है बांग बांग अंग सत्तोपेता काव्यार्थ भावयंती भावा इति, यानी कि जो वाणी अंग तथा सत्वयुक्त काव्यार्थों को भक्ति करे या आस्वादन के योग बनाए, उन्हें भाव कहते हैं। उक्ति किसकी है? तो देखिए मित्रों, जब इस प्रकार की उक्तियों को याद करना हो ना, तो आपको मेन पॉइंट करना है। मेन पॉइंट क्या है? बांग बांग सत्तोपेता। अब बांग सत्तोपेता कौन है? बोले सर बांग सत्तोपेता तो भरत मुनि है ना। देखिए मुनि की जो बांग होती है ना, सत्तोपेता से होती है। सत्तोपेता बांग किसकी होती है? बोले मुनि की होती है। तो मुनि फार भरत मुनि, बांग सत्तोपेता। बांग सत्तोपेता कौन होता है? भरत मुनि। भरत मुनि या मुनि होते हैं। ऐसे क्लू बना करके आपको दिमाग में रख लेना है, और ये लाइन अगर कहीं पर मिल जाए तो इसको बिल्कुल आप भरत मुनि के लिए लगा दीजिएगा। ठीक है, आगे है विभावन भाव व्यभिचार भाव संयोगाद रस निष्पत्ति, यानी कि विभाव अनुभाव और व्यभिचारी के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। उक्ति किसकी है? तो आप लोग इसको 20 बार रटे होंगे, भरत मुनि की है। विभाव अनुभाव संचारी भाव, तो भैया विभाव अनुभाव भरत मुनि का, भरत मुनि की ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, भरत ने नाट्यशास्त्र में कितने रसों का वर्णन किया है? तो 8 रस का वर्णन किया है, ये आप ध्यान में रखिएगा। भरत ने, है ना, नाट्यशास्त्र कितने रसों का? 8 रस का वर्णन किया है, ध्यान में रख लीजिएगा। श्रृंगार, हास, करुण, रौद्र, वीर, विभीषण, भयानक और अद्भुत। भरत ने कितने संचारी भावों तथा सात्विक भावों तथा अस्थायी भावों का उल्लेख किया है? तो बिल्कुल 8 रस थे, और इसलिए 8 अस्थायी भाव होंगे। सात्विक भाव 8 होते हैं, आप लोग जान ही रहे हैं, और 33 संचारी भाव थे। तो 8 8 33 ध्यान में रख लीजिएगा, है ना। कभी कभी परीक्षा में पूछ लिया जाता है। आगे भरत के नाट्यशास्त्र में मुख्य रस 4, जिनमें आप देख रहे हैं श्रृंगार, रौद्र, वीर, विभीषण, है ना, और इन्हें क्रमतः 4 अन्य रस। मुख्य रस कौन है? तो मुख्य देखिए यही श्रृंगार, रौद्र, वीर और विभीषण, है ना। तो ये ध्यान में रख लीजिएगा। श्रृंगार कौन करती है? बीबी करती है। श्रृंगार, रौद्र, बीबी। और आप ये भी देखें ना, बीबी क्या होती है? श्रृंगार के लिए रौद्र हो जाती है। तो मुख्य बात क्या है, मूल बात क्या है कि श्रृंगार के लिए बीबी रौद्र हो जाती है। तो श्रृंगार, रौद्र, बीबी, बी फार वीर, बी फार विभीषण। श्रृंगार के लिए बीबी क्या हो जाती है? रौद्र हो जाती है। 4 मुख्य जो है रस भरत के नाट्य शास्त्र देखने को मिलते हैं, और इनके अलावा 4 अन्य रस, जैसे हास है, करुण है, अद्भुत है और भयानक को उत्पन्न माना गया है ना। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि कभी कभी प्रश्न यहाँ से भी परीक्षा में पूछने को मिल जाता है, देखने को मिल जाता है कि भरत के अनुसार रस है उनके देवता। हालांकि बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन देख लीजिए। देखिए श्रृंगार रस की बात करते हैं, श्रृंगार श्याम विष्णु। तो देखिए श्रृंगार किसी से भी हो जाता है, चाहे वो श्याम हो चाहे
है ना, श्वेत हो। तो श्रृंगार हो गया श्याम से, और श्याम रंग के विष्णु है, ध्यान में रख लीजिएगा। हास श्वेत, हास श्वेत है ना, हास श्वेत, हंसते हम लोग श्वेत में बिना किसी पैसे के लिए, आपको हंसने के लिए पैसा नहीं देना पड़ेगा, है ना। और इसके देवता है प्रमथ, है ना, प्रमथ। का से कबूतर, का से कपोत, का से करुणरस और का से कपोत रंग होता है ना। करुणरस का जो रंग होता है कपोत रंग होता है, उसके देवता हैं यम। तो करुणरस, कपोत, यम। रौद्र, रक्त, रुद्र, एकदम बिल्कुल रा की झड़ी लग गई है। रा से रौद्र, रा से रक्त, रा से रुद्र। वीर का गौर और महेंद्र है, तो वीर रस का जो रंग होगा गौर होगा, और देवता इसके महेंद्र होंगे, ये ध्यान में आप रख लीजिएगा। और भयानक वैसे भी देखे होंगे कि भयानक कौन होता है, बिल्कुल कृष्ण रंग, काला रंग की रात होती भयानक होती है, और भयानक कौन होता है, काल होता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, भयानक के देवता जो है काल हैं, है ना। चलिए आगे, विभिन्न रस का जो रंग होता है नीला है, और इसके देवता है महाकाल है। अद्भुत रस के देवता पीत हैं, और ब्रह्मा इसके पीत रंग है। अद्भुत रस का रंग जो पीत होता है, और देवता ब्रह्मा होते हैं, ये भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। आगे भरत ने हास रस के कितने भेदों का उल्लेख किया है, तो 8 भेदों का उल्लेख किया है, जिसमें अस्मित, हसित, विहसित, उपहसित, अवहसित, अतिहसित और आत्मस्थ और परस्थ, ध्यान में रखिएगा। हासित हासित वाले 6 हैं, और 2 अस्तस्थ वाले हैं, आत्मस्थ और परस्थ, ठीक है। वीर इसके 3 भेद कौन कौन से हैं, तो दानवीर, धर्मवीर, रुद्रवीर। किसने कहा है, आचार्य भरत मुनि ने कहा है, ये भी ध्यान में आप रख लीजिएगा, ठीक है। भरत ने अपने रस विवेचन में किस रस को स्थान नहीं दिया, तो भरत ने अपने रस विवेचन में शांत रस को स्थान नहीं दिया है, ये ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है ना। भरत के अनुसार नाटक का मुख्य उद्देश्य क्या है भैया, नाटक का मुख्य उद्देश्य रस की निष्पत्ति, इसलिए तो उन्होंने नाट्यशास्त्र लिखा, है ना। तो रस की उत्पत्ति, ये ध्यान में रख लीजिएगा। 8 रस और 8 अस्थायी भाव, 8 सात्विक भाव, 33 व्यभिचारी भाव। किस अलंकारवादी आचार्य ने रस को अलंकार या नाम मानकर अलंकार स्वीकार किया तथा विभाव को ही रस माना, बिल्कुल भामा है। मामा अलंकार करते थे ना, तो ध्यान में रख लीजिएगा, अच्छे 6 अलंकार, यही भामा है, भामावार मामा। ग्रामस्य वाक्यस्य ग्रामता योनि माधुर्य दर्शितो रस है ना। तो वाक्यस्य ग्राम्यता योनि माधुर्यो दर्शितो रस है। तो वाक्यस्य ग्राम्यता किस में होती, जो दंडी टाइप के व्यक्ति होते हैं ना, उनके वाक्यस्य में ग्रामता, वाक्यस्य ग्रामता किस में होती है, बोले दंडी में। दंडी फार दंडी को ध्यान में रख लीजिएगा। और आगे एक पंक्ति है कि किस अलंकारवादी आचार्य ने रसवत, प्रेयस, ऊर्जस्वी एवं समाहित अलंकार के रूप में रस के विविध अंगों का विवरण प्रस्तुत किया है, तो उद्भट। किसने किया है, उद्भट ने किया है, ये ध्यान में रख लीजिएगा कि उद्भट ने रसवत, प्रेयस, ओजस्वी, समाहित अलंकार के रूप में रस के विविध रूपों का वर्णन किया है, ध्यान में रख लीजिएगा। और आगे है, किस आचार्य ने रीत को काव्य की आत्मा मानकर रस को गुण के अंतर्गत स्थान और कांत गुण का वर्णन करते हुए रस से युक्त माना है। तो देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, रीत को काव्य की आत्मा बामन ने माना, और गुण के स्थान पर इन्होंने कांत गुण का वर्णन किया है, जो कि रस से युक्त होती है। बामन फल बामन को ध्यान में रख लीजिएगा। आगे दीप्ति रसत्वम कांति उक्त किसकी है, बामन की। दीप्ति रसत्वम कांति किसकी है, बोले बामन की। दीप्ति किसकी, बामन की। दीप्ति किसकी, बामन की। तो दीप्त रसत्वम कांति, तो दीप की कांति बामन, ठीक है। बामन फल ब्राह्मण को ध्यान में रखिएगा। किस आचार्य ने शांत और प्रियान नामक 2 अन्य रसों का वर्णन कर उनकी संख्या 10 कर दी। रुद्रट, रुद्र टाइप के लोग, रुद्र माने रुद्र टाइप के लोग, टास टाइप रुद्रट, है ना। तो देखिए जो रुद्र टाइप के लोग होते हैं, क्रोधित लाभ होते हैं ना, वो शांत और प्रियान नामक 2 अन्य रसों का वर्णन किया। किसने, रुद्र टाइप के लोग, इन्हीं रुद्रट ने किया है। किस अलंकारवादी आचार्य ने रस को अलंकार की दासा से मुक्त कर उससे स्वतः अस्तित्व में लाया, रुद्र टाइप के लोग, इन्हीं के रुद्रट ने। अब देखिए रुद्र ने क्या किया, एक तो किया उन्होंने 2 रस, किसको, शांत और प्रियान को। दूसरा क्या किया, अलंकारवादी आचार्य ने रस को अलंकार की दासा से मुक्त कर दिया। तीसरा है किस आचार्य ने सर्वप्रथम रीतियों और वृत्तियों के रसानुकूल प्रयोग पर बल देकर रस सिद्धांत के इतिहास में सर्वथा नूतन तत्व प्रस्तुत किया, तो रुद्रट ने। नूतन तत्व कौन करता है, रुद्र टाइप के लोग जो है नूतन तत्व प्रस्तुत करते हैं। आगे किस आचार्य ने श्रृंगार के संभोग दिया है और विप्लव दिया है, तो इसको संयोग भी आप कह सकते हैं कि अतिरिक्त अन्य 2 नवीन भेदों का, जिसका नाम प्रच्छन्न
तथा प्रकाश का उल्लेख किया। तो देखिए जो रुद्र टाइप के लोग होंगे ना, वो संयोग के श्रृंगार के संयोग और विप्लव के अलावा प्रच्छन्न और प्रकाश का उल्लेख किया है। कौन? बोले रुद्र टाइप के लोग, यानी कि रुद्रट ने ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे किस आचार्य ने विप्लव श्रृंगार के 4 भेदों यानी प्रथमानुराग, भान, प्रवास तथा कर्ण का विवेचन किया है? तो रुद्रट ने किया है, ये ध्यान में रख लीजिएगा। और आगे आचार्य रुद्रट ने शांत रस का अस्थायी भाव किसे माना है? तो शांत रस का अस्थायी भाव रुद्रट ने सम्यक ज्ञान को माना है। सम्यक ज्ञान बराबर शांत रस, सम्यक ज्ञान बराबर शांत रस, ध्यान में रख लीजिएगा। और किस आचार्य ने श्रृंगार रस के अंतर्गत नायक नायिका भेद का निरूपण कर रस विवेचन के इतिहास में नवीन दिशा का निर्देश किया है? तो ये रुद्रट ही हैं, ये ध्यान में रख लीजिएगा। रुद्रट ने बड़े बड़े महत्वपूर्ण काम किए हैं, ये ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि श्रृंगार रस के अंतर्गत नायक नायिका का भेद निरूपण किया इन्होंने, और विवेचन के इतिहास में नवीन दिशा का निर्देश किया है। आगे किस आचार्य ने वृत्तियों को रसावस्थान सूचक कहा है? रुद्र भट्ट ने कहा। जो वृत्तियाँ हैं, वृत्तियों को रसावस्थान सूचक कहा है रुद्र भट्ट ने, है ना। आगे है रस को ध्वनि के साथ युक्त करने का श्रेय किसे है? तो रस को ध्वनि के साथ युक्त करने का श्रेय आनंदवर्धन है ना। जब रस को ध्वनि के साथ आप रखेंगे तो आनंद बढ़ेगा, आनंद बढ़ाना होगा, है ना। ठीक है, चलिए किस आचार्य ने काव्य की आत्मा ध्वनि को स्वीकार कर ध्वनि का प्राण है रस ध्वनि माना? तो आनंदवर्धन ने। आनंदवर्धन ध्वनि से संबंधित है, तो ध्वनि वाली बात यही करेंगे। ठीक है, आनंदवर्धन ने किन रसों को प्रमुखता दी? श्रृंगार और शांत को। तो श्रृंगार और शांत रस को से आनंद बढ़ता है। अगर कोई व्यक्ति श्रृंगार करता है ना तो आनंदवर्धन होता है, और कोई व्यक्ति शांत रहता है तो आनंदवर्धन होता है। आप कहते हैं बड़ा शांत है ना। तो आनंदवर्धन किससे होता है? 2 रसों से, श्रृंगार रस और शांत रस। ऐसे क्लू बना लीजिएगा, इसको प्रमुख माना है। ठीक है, चलिए आगे विद्वानों रस विवेचन का स्वर्णिम युग किस काल को माना है? तो 850 से लेके 1050 ईस्वी के पास तक के जो काल है ना, उसे रस विवेचन का स्वर्ण युग। रस विवेचन का स्वर्ण युग क्या है? 850 से 1050, 850 से 1050 ध्यान में रख लीजिएगा। आगे है विभावे अनुभावेश्च सात्विक व्यभिचारी भी अनीयमान स्वाद अस्थायी भाव रस स्मृत है ना। विभाव अनुभाव सात्विक तथा व्यभिचारी भावों द्वारा अस्थायी भाव जब है ना क्या होता है कि योग बने तो उसे रस कहते हैं। किसका है? तो बिल्कुल धनंजय का है। विभाव अनुभावश्च है ना। तो विभाव अनुभावश्च अनियमान है। अब अनियमान कौन होता है? धनंजय होता है। विभाव अनुभावश्च अनियमान है धनंजय, ध्यान में रख लीजिएगा। काव्य और रस में भाव्य भावक संबंध की स्थापना किसने की? तो धनंजय एवं धनिक ने, है ना। काव्य में आपने देखा होगा कि भाव्य और भावक संबंध की स्थापना धनंजय और धनिक ने किया है, ध्यान में रख लीजिएगा। अब आगे है किस आचार्य ने श्रृंगार को एकमात्र सर्वभौम रस के रूप में मान्यता प्रदान किया है? तो भोज ने क्या किया है? श्रृंगार को है ना एकमात्र रस माना है भोज ने श्रृंगार को। ठीक है, चलिए आगे किस आचार्य ने वाङ्मय को 3 भागों में वक्रोक्ति, रसोक्ति और स्वभावोक्ति विभक्त कर रसोक्ति को साहित्य का सर्वोत्कृष्ट रूप माना है? तो भोज ने माना है। ये भी आप ध्यान में रख लीजिएगा कि भोज ने भी बड़े महत्वपूर्ण काम किए। श्रृंगार को एकमात्र सार्वभौम रस स्वीकार किया, और इन्होंने वाङ्मय में 3 भागों को बांटा है, वक्रोक्ति, रसोक्ति और स्वभावोक्ति। ठीक है ना, और सबसे उत्कृष्ट माना रसोक्ति को। ठीक है ना। आगे है किस आचार्य ने प्रेयस, शांत, उदात्त एवं उद्दत नामक 4 नवीन रसों की उद्भावना कर रसों की संख्या 12 कर दी? तो भोज ही हैं जिन्होंने 4 नवीन रस माना, प्रेयस, शांत, उदात्त एवं उद्दत। भोज ने 12 रसों का विवेचन किया जिसमें 4 नवीन है ना, प्रेयस, शांत है ना और उदात्त एवं उद्दत। इनके स्थायी भाव प्रेयस का स्नेह होता है, शांत का धृत होता है, तत्वाभिनिवेशनी ये है किसका? उदात्त का, और उद्धत का होता है मति, गर्भ, है ना। इन्होंने शांत रस के पूर्व स्वीकृत अस्थायी भाव सम को धृत का ही एक रूप मान लिया है।
भोज ने रस का मूल किसे माना है? तो भोज ने रस का मूल अहंकार को मान लिया है। ये भी आप ध्यान में रख लीजिएगा, है ना, अहंकार को माना है। तो मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, इसको देखना पड़ेगा कि भोज ने रस का मूल हो सकता है अलंकार को माना हो, ठीक है ना, ये ध्यान में रख लीजिएगा, इसको देखेंगे। किस आचार के अनुसार अहंकार ही विभाव तथा भाव के द्वारा आनंद रूप में परिणत होकर के रसत्व ग्रहण करता है, और वह अहंकार कुछ नहीं श्रृंगार है। ये किसका है? ये ध्यान में रख लीजिएगा, अहंकार की बात है तो यहाँ पे अहंकार ही होना चाहिए, है ना। किस आचार के अनुसार अहंकार ही विभाव तथा भाव का? तो भोज के अनुसार है, ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, रस से ही भाव की उत्पत्ति होती है, और इस मत की स्थापना किस आचार्य ने किया? तो भोज ने किया है कि रस से ही भाव की उत्पत्ति होती है, ठीक है। किस आचार ने अस्थायी भाव तथा व्यभिचारी भावों के पारस्परिक भेदों को अमान्य कर यह घोषित किया कि समानतः सभी भाव अस्थायी या व्यभिचारी हो सकते हैं? ये भोज ने, ध्यान में रख लीजिएगा। किस आचार्य ने रस को काव्य का सकल प्रयोजन मौलिभूत स्वीकार भी किया है? तो ये आप ध्यान में रख लीजिएगा। ध्वनि का एक भेद आसंलच्छ क्रम व्यंग ध्वनि के अंतर्गत स्थान दिया, मम्मट ने दिया, ये ध्यान में रखना होगा। और आगे है वाग वैदग्ध्य प्रधाने अपि रस एवात्र जीवितम। उक्ति किसकी है? वाग वैदग्ध्य प्रधाने अपि रस एव अत्र जीवितम, अग्निपुराण। अग्निपुराण क्या है? वैदग्ध्य प्रधाने अपि अग्निपुराण है, अग्निपुराण ध्यान में रख लीजिएगा। और नाट दर्पण किन दो लेखों की सम्मिलित करती है? तो नाट्य का दर्पण कौन? साहित्य का दर्पण विश्वनाथ, नाट्य का दर्पण रामचंद्र गुणचंद, है ना। तो देखिए, नाट्य के दर्पण में अगर कुछ देखोगे तो आपको गुण दिखाई देगा, बस। कौन गुण? रामचंद्र और गुणचंद। किस ग्रंथ में लौल स्नेह व्यसन सुख तथा दुख नामक नवीन रसों की कल्पना की गई है तथा क्षुत तृष्णा मैत्री मुक्ता श्रद्धा दया उपेक्षा रति संतोष, है ना, संतोष क्षमा, आगे मार्दव और अर्जव तथा दक्षिणात नामक नवीन संचारियों का वर्णन किया गया है? तो ये रामचंद्र गुणचंद की जो कृति है नाट्य दर्पण में, ठीक है। आगे है वाक् रसात्मक काव्यम। कथन किसका है? तो आप कई बार देख चुके हैं, वाक्यम विश्वम मैंने बताया है कि जहाँ पे देखिए वाक्यम, तहाँ पर विश्वम। वाक्यम रसात्मकम काव्यम विश्वनाथ का है। किस आचार के अनुसार जब मन में तमोगुण और रजोगुण दब जाते हैं और सत्वगुण का उद्रेक और पारबल्य होता है तभी रस की अनुभूति होती है? तो विश्वनाथ ने कहा है कि भैया हो, जब मन में तमोगुण और रजोगुण दोनों दब जाएंगे तब सत्वगुण का उद्रेक और प्रबल्य होगा, ठीक है। चलिए, आगे किस आचार्य ने रस का मूल चमत्कार को मानकर अद्भुत रस का प्रधान माना है? तो विश्वनाथ ने। विश्व में सब कुछ चमत्कार ही है, अगर चमत्कार है ना तो अद्भुत होगा, ये ध्यान में आपको रखना होगा, ठीक है। बासल नामक स्वतंत्र रस का वर्णन किस आचार्य ने किया है? तो बासल नामक स्वतंत्र रस का वर्णन भी विश्वनाथ ने किया है। तो विश्वनाथ जी ने, आपने देखा कि दो, है ना, एक तो आपने देखा अद्भुत रस, दूसरा आपने देखा बासल रस, ठीक है। चलिए, आगे है कि भाव प्रकाश सा ग्रंथ है, तो शारदा तनय का है, ध्यान में रखिएगा। और आगे रसमंजरी तथा रसतरंगिणी नामक दो रस शास्त्रीय ग्रंथों के रचयिता भानुदत्त। अब भानुदत्त की रसमंजरी और रसतरंगिणी, रसमंजरी रसतरंगिणी किसकी है? तो भानुदत्त की है। भानुदत्त की रसमंजरी रसतरंगिणी। माया रस नामक एक नवीन रस, जिम्भा नामक नवीन सात्विक भाव एवं छल नामक नवीन संचारी का वर्णन किसने किया है? तो भानुदत्त ने किया है, ये ध्यान में रख लीजिएगा। भानुदत्त ने माया नामक नवीन रस किया, जिम्भा नामक सात्विक भाव, छल नामक नवीन संचारी भाव। तो ये सब चीज़ें भी आप ध्यान में रख लीजिएगा, है ना। आगे भक्ति रसा मृत सिंधु ये उज्जवल निर्मल नामक ग्रंथों के रचयिता कौन है? तो बिल्कुल रूपनारायण गोस्वामी है। मैंने आपको बताया था उज्जवल कैसा रूप कैसा है, उज्जवल निर्मली है, तो रूपनारायण गोस्वामी ध्यान में रख लीजिएगा। किस आचार्य ने एकमात्र मधुर और उज्जवल रस की रसनीयता सिद्ध कर भक्ति रस को सर्वोच्च माना है? तो भक्ति को कौन? जो रूप गोस्वामी, भक्ति को सर्वोच्च मानने वाला रूप गोस्वामी,
यानी कि रूपनारायण गोस्वामी को ध्यान में रख लीजिएगा। किस आचार्य ने 5 प्रकार की भक्ति के आधार पर 5 प्रकार के रसों की कल्पना की और उन्हें शांत, दास्य, प्रीति और सख्य, प्रेयस, वात्सल्य एवं मधुर्य कहा। तो ये भी रूपनारायण गोस्वामी जी ने ही कहा है, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे है, किस आचार्य के अनुसार अंतःकरण की वृत्ति का आनंदमय हो जाना या चैतन्य के आवरण का निरावृत्त हो जाना ही रस है? तो पंडित जगन्नाथ ने कहा है, पंडित जगन्नाथ ने कहा है कि अंतःकरण की वृत्ति का आनंदमय हो जाना या चैतन्य आवरण का निरावृत्त हो जाना, है ना, रस है। आगे है अत्रस्य अपि अत्रस्ते अत्रापि रसो वा स रसम हवायम लब्धवा नंदी भवति। उक्ति किसकी है? तो पंडित जगन्नाथ की है। अत्रास्तप कौन है? जगन्नाथ। अत्रास्तप जगन्नाथ। ठीक है। आचार्य शुक्ल ने काव्य की आत्मा किसे माना है? तो आचार्य शुक्ल ने काव्य की आत्मा रस को माना है, ध्यान में रखिएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये परीक्षा में पूछा जाने योग्य प्रश्न है। लोक हृदय में लीन होने की दशा का नाम रस है, किसका है? तो लोक हृदय में लीन होने की दशा का नाम रस है रामचंद्र शुक्ल का। लोक हृदय में लीन होने की दशा का नाम रस, राम का रस। राम का रस यानी कि रामचंद्र शुक्ल को ध्यान में रखिएगा। जिस प्रकार आत्मा की मुक्त अवस्था ज्ञान कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्त अवस्था दशा कहलाती है, दशा रस कहलाती है। तो मुक्त अवस्था, हृदय की मुक्ति अवस्था मैंने बताया था राम से है ना। तो रामचंद्र शुक्ल को ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे है, काव्य तो प्रकृति मानव अनुभूतियों का नैसर्गिक कल्पना के सहारे ऐसा सौंदर्य में चित्रण है जो मनुष्य मात्र में स्वभावतः अनुरूप भावोच्छ्वास और सौंदर्य संवेदन उत्पन्न करता है। इसी सौंदर्य संवेदन को भारतीय पारिभाषिक शब्दावली में रस कहते हैं। कथन किसका है? तो नंद दुलारी वाजपेयी जी का है, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है ना। काव्य तो प्रकृति मानव की अनुभूतियों का नैसर्गिक कल्पना। अब नैसर्गिक कल्पना अगर रहेगी ना तो व्यक्ति दुलार करेगा। ठीक है, चलिए आगे है, साहित्य का चरम मान ही रस है। यह कथन किसका है? तो ढेर सारे भाई बहनों ने जवाब दे दिया कि सर साहित्य ही रस का चरम मान है। डॉक्टर नागेंद्र का कथन है, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है ना। अब आगे आधुनिक काल में रस विवेचन संबंधी प्रमुख ग्रंथ देखिए। रस की मंजरी पे कन्हैयालाल चढ़े थे। रस की मंजरी पर कन्हैयालाल पोद्दार की रचना है। नव रस किसमें होता है? तो गुलाब में नवा नवा रस होता है, नव रस गुलाब का है। और काव्य दर्पण मैंने बताया था, काव्य का दर्पण अगर आपको मिल जाए दाहिने रखो, दाहिने फार रामदास मिश्र को ध्यान में रख लीजिएगा। अब रस का विमर्श कौन करता है? रस की विमर्श राम की मूर्ति देखते ही बिल्कुल रस का विमर्श होने लगता है। रस का विमर्श राम की मूर्ति में, है ना। और रस की मीमांसा राम से पूछो, रस की मीमांसा राम से पूछो। और रस सिद्धांत डॉक्टर बताते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा, रस का विमर्श मूर्ति में होता है। मूर्ति फार राम वर्मा। रस की मीमांसा राम में, मेरी मानसा है राम में, मेरी मनसा है राम में रखिएगा। और रस का सिद्धांत डॉक्टर बताते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, सिद्धांत जो बताने वाला व्यक्ति होता है ना, वो डॉक्टर ही होता है। वर्तमान का सूत्र आपने देखा होगा, विभावन भाव विचार संचार विभाग अस्तित्वपत्ति बहुत प्रख्यात है ना। रस सूत्र के व्याख्याता आचार्यों संबंधित प्रश्न बिल्कुल प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। यहाँ पे देख रहे हैं भट्ट का उत्पत्तिवाद। उत्पत्ति के समय देखे होंगे ना, जब गांव समाज में कोई बच्चा उत्पन्न होता है तो लोग लुल करते हैं, लुल तो लुल फार लुलट, भट्ट लुलट, और इसी को आरोपवाद भी कहते हैं। दूसरा शंकुक। अब देखिए शंका होगा तो अनुमान करेंगे कि ये है कि नहीं है, तो शंका में अनुमान। और आप लोगों ने बताया था कि ना शंख बजाने की अनुमति लेते हैं, तो अनुफार शंका अनु, है ना। और भट्ट नायक भट्ट से क्या करता है? भोग करता है, भुक्ति करता है। हम ही आप में से जिन लोगों का चयन होगा ना, वो क्या करेंगे? उस पद का उपभोग करेंगे, भुक्ति करेंगे। तो भुक्ति कौन करता? नायक करता, नायक फर भट्ट नायक को। और अभिनव गुप्त का अव्यक्तिवाद, अभिनव गुप्त का अव्यक्तिवाद है, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है। आगे रस और उसके स्थायी भाव यहाँ पे देख रहे हैं, एक तरफ रस दूसरी तरफ स्थायी भाव है। तो श्रृंगार सासे श्रृंगार रासे रति, श्रृंगार रा रति, है ना। हास का हास होगा, करुण का सुख होगा। देखिए करुण
कब होता है? जब शोक होता है तो करुण होता है। वीर है, अगर किसी व्यक्ति के अंदर उत्साह है ना तो वीर है। उत्साह जिसके अंदर है वो वीर है। भयानक, बिल्कुल भय से, है ना। भयानक जब देखेंगे, किसी भयानक चीज़ को देखेंगे तो व्यक्ति भय होता है, जिसके अंदर भय होता है। विभीष, देखिए विभीष अदत्त अदस्य, विभिषा विभिष जुगुप्सा, विभिष जुगुप्स, विभिष जुगुप्स, ऐसे अद्भुत का विस्मय आश्चर्य होता है। रौद्र होता है, जबकि किसी व्यक्ति के अंदर क्या होता है ना, रुद्र रूप होता है तो उसके अंदर क्रोध आ जाता है, क्रोध आता तो रुद्र हो जाता है। शांत, निर्वेद, स्थायी भाव, निर्वेद या सम। भक्ति रस में ईश्वर विषय रहती है और वात्सल्य रस में वत्सलता है, ये भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे आप देख रहे हैं कि रसूत्र के किस आचार के अनुसार भाव की उत्पत्ति का कारण, अनुभाव उसका प्रकाशक एवं संचारी भाव उसका पोषक है। तो भट्ट लोल्लट यही लोल्लट है जिन्होंने उत्पत्तिवाद, है ना। अब देखिए, जिस व्यक्ति ने उत्पत्ति का कारण बताया कि अनुभाव उसका प्रकाशक है, संचारी भाव उसका पोषक है, भट्ट लोल्लट ने रस की अवस्थी किसमें मानी है? तो अनुकार में मानी है, ध्यान में रख लीजिएगा। रस की अवस्थी किस आचार्य ने बताया कि रस की निष्पत्ति नहीं होती, अनुमत होती है? तो अभी आपने देखा अनुमतवाद शंकुक का है, तो शंकुक ही बताएंगे, ध्यान में रख लीजिएगा। और किस आचार्य के अनुसार ना तो रस की उत्पत्ति होती है ना अनुमति होती है, वरन रस का भोग होता है। तो भोग फार भुक्तिवाद, और भुक्तिवाद कौन करता? नायक करता भुक्ति। तो भट्ट नायक, ध्यान में रख लीजिएगा। आगे किस आचार्य रस की व्याख्या के संदर्भ में काव्य की 3 शक्तियों की कल्पना की? अभिधा, भावकत्व और भोजकत्व। तो नायक जो होता है ना, ये 3 प्रकार की शक्तियों की कल्पना कर सकता है। एक तो अभिधा, भावकत्व और भोजकत्व, ध्यान में रख लीजिएगा। और आगे है अभिनवगुप्त की रस विवेचन, जिसका नाम है अव्यक्तिवाद का दार्शनिक आधार क्या है? तो शैव दर्शन है, ध्यान में रख लीजिएगा, है ना। आगे है कि अभिनवगुप्त ने रस की स्थिति किसमें मानी? तो सामाजिक या सहृदय के चित्त में माना है। अभिनवगुप्त रस को क्या मानते हैं? व्यंग मानते हैं। तो अभिनवगुप्त रस को व्यंग मानते हैं। भारतीय काव्यशास्त्र में साधारणीकरण की कल्पना सर्वप्रथम किसने की? भट्ट नायक ने किया है। और किस आचार के अनुसार विभाव, अनुभाव और स्थायी भाव सभी का साधारणीकरण होता है? तो नायक क्या करता है? सभी का साधारणीकरण करता है, ये ध्यान में रख लीजिए। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में हम इसके लिए भाग को जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना बेहद ख्याल रखें और अपना अधिक से अधिक समय अपने अध्ययन पर लगाएं। अपना प्रेम, स्नेह, विश्वास चैनल पर बनाए रखें। धन्यवाद, नमस्कार, बाय।